जब से रेवंत रेड्डी की सरकार यहाँ पर आ गई कि रियल एस्टेट डाउन हो गया है, पब्लिक गरीब आवाम परेशान है। जो लहर जो बिज़नेस में मज़ा था जब केसीआर साहब थे वो मज़ा अब नहीं है। डेवलपमेंट की जगह भी देखें तो आप उतना डेवलपमेंट नहीं है जो प्रीवियस पीरियड्स में था। और ये कह रहे कि पब्लिक के आने वाले दौर में रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना के नहीं रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में कोई और रहेंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या रेवंत रेड्डी आने वाले 4 साल और चलाएंगे, 3 साल, या कोई और आएंगे कांग्रेस पार्टी से? मैं आपको ये बोला कि रेवंत रेड्डी जो है कांग्रेस की मजबूरी बन गए हैं जी। जैसा आसाम में जो चीफ मिनिस्टर था, बाद में उन्हें बीजेपी ज्वाइन करा और वहाँ पर कांग्रेस वाले उसको हटाते हुए कांग्रेस को ख़त्म कर दिया उन्हें। तो रेवंत रेड्डी जो है यहाँ पर कांग्रेस की मजबूरी बन गया है यहाँ पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एआईसीसी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है उनको। यहाँ पर रेवंत रेड्डी दे रहा या कौन दे रहा नहीं, पैसों की ज़रूरत है और रेवंत रेड्डी के उतना पैसा कांग्रेस को दे नहीं सकता आज की तारीख में। अब कौन ज़्यादा कंटिन्यू रहते नहीं रहते वो देन लेन के ऊपर डिपेंड है वो। अगर इनका देन लेन बंद हो जाएगा तो इन्हों भी हट जाएंगे। अच्छा, इसमें और एक चीज़ ये है कि आज भी जो है देखिए, 1 साल के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर इतना आवाम के लिए नाराज़गी नहीं होती। लेकिन रेवंत रेड्डी पता नहीं कि इनका क्या जहन है कि मैं केटीआर की लॉबी को तोड़ना। जो केटीआर जो 10 साल मनमानी करे, तालाबों पे कब्जा कर ले रही, यानी एक ज़माने में ऐसा बोलते थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट रही तो नहीं होता सो काम हो जाता, पैसे खर्चा करे तो जी। वो जो है केसीआर के टाइम पे आ गया था। अच्छा। केसीआर साहब फ्रेंडली पॉलिसिंग, नो करप्शन, पूरे पुलिस वालों को बोले 1 रुपया नहीं लेना। वो साल 2 साल अच्छे थे, वो बताऊँ। बाद में आप निकाल के अगर रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले 50 साल की तारीख में तेलंगाना को उतना नुकसान नहीं हुआ। हम आंध्रा के साथ रहते हुए हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ जितना केसीआर के पीरियड में तालाबों पे कब्जे हुए। आप देखिए जाके इलीगल कंस्ट्रक्शंस, आप पता चलेंगे, गरीब अगर एक फ्लोर डाल रहा तो उसको आके बल्दिया वाले तोड़ दे रहे हैं। एक आदमी इलीगल कंस्ट्रक्शन 15-15, 20-20 फ्लोर बना दे रहा तो उसको आप तरक्की बोल रहे थे। तो केटीआर कहीं ना कहीं वो लोग इतना ज़्यादा करप्शन करे। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि रमज़ान में जो है मसाजिद को 1-1 लाख रुपए देते थे। आप बताइए, आपकी नज़र में कोई मस्जिद को पैसे मिल रहे थे क्या? बताइए आप। सब पूरे चोर धंधे हो रहे थे। तो करप्शन को इतना ज़्यादा ये लोग वो कर दिए थे, लीगलाइज हो गया था कि बाज़ाब्ता सीएम की पेशी के सेल से, बाज़ाब्ता केटीआर के ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे कलेक्टर्स को कि भाई ये इनको जैसा धरानी पोर्टल लेके आए थे, कई लोगों को परेशान करे, कई लोगों को ब्लैकमेल करे उसके अंदर, आपके पास वो पेपर। तो केटीआर, हरीश राव, संतोष, कविता, ये 1 फैमिली रूल जो करप्शन हो रहा था यहाँ पर, आप कहीं भी एक फ्लोर नहीं डाल सकते थे बगैर इनके इन्वॉल्वमेंट के जी। तो ये जो केटीआर की जो लॉबी थी, वो लॉबी को इन्हों तोड़ना चाह रहे हैं। इनका क्या मोटिव है कि भाई मैं 1 साल तक जो है ऐसी हेड्रा ला के तोड़ जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन जो केटीआर के फ्रेंडली बिल्डर्स जिसको बोलते, और जितने तालाबों पे ये लोग कब्जा करे थे, ये पूरा मैं वॉश आउट करूँगा और बचे कुचे लोगों से मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा। उसके बाद में मेरी लॉबी क्रिएट करके ये पूरा बाज़ार खोलूँगा। अब आपको और एक 3-4 महीने तक रहता है ये बाज़ार। आप जितने प्रॉपर्टी होल्डर्स है जो ख़रीद के बेचते, कारोबार करते, सारे लोग परेशान हैं कि प्रॉपर्टी इन्हों जो रेट में ख़रीदे पलटा के बेचने को गए तो वो पैसे नहीं आ रहे। वरना केसीआर के पीरियड में हमारे कने कर्नाटका से बिजनेसमैन, आंध्रा से बिजनेसमैन पूरे आके यहाँ ज़मीना ख़रीद के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यहाँ पर पूरा ब्लैक मनी ला के तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और केसीआर साहब पूरे चोरों को जो है ग्रीन यानी रेड कारपेट वेलकम कर रहे थे इन्हों। तो अब इन्हों अपनी लॉबी बना रहे हैं। तो केटीआर की दुश्मनी में इन्हों मार्केट को तबाह कर दे रहे हैं। इन्हों जो है आपके बहरहाल बहुत सारे चीज़ हो रही। अब कुछ दिन के बाद में आप खुद देखेंगे कि अब अभी से ही आप कहीं भी ज़मीन, कोई बड़ी ज़मीन कब्ज़ा हो रही, कुछ हो रहा, तो रेवंत रेड्डी के भाइयों का नाम आ रहा कि भाई कुंडल रेड्डी इसका एग्रीमेंट कर लिए, फलाना इनका एग्रीमेंट कर लिए बोल के ये अब स्टार्ट हो गया। अभी और एक 4-5 महीने ये ऐसा रहता, उसके बाद में अभी इन्हों बाज़ार खोल देते हैं। बाज़ार खोल के क्या करते, अब एक बिजनेसमैन आया, पुराने बिजनेस को उन्हें पहले डिमोलिश करता, उन्हें आटा अगर 10 रुपये किलो दे रहा तो इन्हें 5 रुपये किलो देता इन्हें, उसको पूरा टोटली फिनिश करके बाद में इन्हें 15 रुपये देता इन्हें। तो जैसा रिलायंस स्मार्ट वाले आए, रिलायंस स्मार्ट वाले क्या करे, एक चीज़ लिए तो एक चीज़ फ्री बोले,
हम बोले भाई अरे बंडी पे जाके तरकारी कहीं को लेना, रिलायंस पे जाके लेना, जी। ये पूरे अब आज के दौर में पूरे बंडियां बर्खास्त हो गए, छोटे तरकारी के दुकाना बर्खास्त हो गए। आज आपको उन्हें फोर्स कर रहा अपने रेट पे लियो बोल के। तो एक बिजनेस स्टाइल में इसको ये पूरा तबाह कर रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं पूरा। इसमें जो है आम आवाम का नुकसान हो रहा है इसमें। अब इन्हों अपनी लॉबी बनाते, अपने बिल्डर्स अपने वो ला के फिर वही हाई रेस बिल्डिंगा बना के वही इलीगल कंस्ट्रक्शन चलेगा, फिर तालाबों पे कब्जे होंगे, फिर वो होंगे। तो बहरहाल अभी ये जो मूसी रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केटीआर का ब्रेन चाइल्ड है। ये केटीआर और केसीआर मिलके पूरा मूसी रिवर को डेवलप करना, डेवलपमेंट के नाम पे जो है पूरा यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाना बोल के उनका प्रोजेक्ट था। वो वही सेम प्रोजेक्ट पे सीएम चेंज हो गए, इन्हों कर रहे हैं अब उस पर। तो केटीआर साहब उस पर धरने दे रहे हैं, नहीं ये 1 लाख करोड़ का था, 1,60,000 करोड़ का कैसा हो गया बोल के। जिस तरीके से कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर के वास्ते एटीएम था, वो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है रेवंत रेड्डी के वास्ते एटीएम है वो। तो एक आदमी जो है पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करा उन्हें पैसे, यानी बहुत बड़े लोग इनके पीछे इन्वेस्ट करे कि इनको सीएम बनाने में। तो वो लोग 1 रुपया अगर कोई बिजनेसमैन डाला तो प्रॉफिट तो उन्हें 100 रुपये कमाने की सोचेंगे ना, उन्हें तो पागल तो नहीं है उन्हें। तो बहरहाल ये है इशू के, ये दोनों एक ही हमाम के है। ये जी। सिर्फ आवाम बेवकूफ़ बन रही इसमें, समझिए आप। तो एनीवे तेलंगाना का रियल एस्टेट का बाजार एक 4-5 महीने में 4-5 महीने में बहुत बड़े पैमाने पे आपको जो प्रॉपर्टी का रेट आज अगर आप 100 रुपये में खरीदे उसका 50 आ रहा, तो आने वाले दिनों में 150 रुपये में बिकने वाला है।